तो जैसे कि आपको पता है कि मान इन्वेस्ट टॉक जो हिंदी चैनल है, इसके लिए मैं बीच बीच में वीडियो बनाता हूँ जब भी टाइम मिलता है। बाकी मेरे बारे में आई थिंक कुछ लोगों को पता है, जिनको पता नहीं उनके लिए बता देता हूँ। मेरा नाम आलमगीर है और मैं इंडिया से हूँ। इंडिया में वेस्ट बंगाल से हूँ। काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और मैं अभी फिलहाल यूएसए में हूँ, यूएसए का कैलिफोर्निया में। तो बाकी मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं पीएचडी किया फिजिक्स में, पैरेलली में इन्वेस्ट करना, ट्रेडिंग करना अपना एज ए हॉबी, पैशन या जो भी कहिए, मैं करते रहता हूँ, अच्छा लगता है। ओके, तो बेसिकली आज जो हम सीखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, एक क्लास है 40 मिनट्स में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मार्केट का मैं हर चीज़ आपको सिखा दूँ। लेकिन ये चीज़ जरूर है कि आपको कुछ गाइडलाइन में दे दूंगा, जिसका बेसिस में आगे जाके आप जरूर इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा उसमें आपको ये दिखेगा कि आपको क्या करना चाहिए, एक तो क्या नहीं करना चाहिए, और मैं खुद क्या करता हूँ। और बाकी जो स्टॉक को फाइंड आउट ना करने के लिए जो स्कैनर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा बोला, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर ये बेसिक प्रिंसिपल आप फॉलो करेंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ट्रेडिंग में लगभग 30 to 40% इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मुझे पता है इससे इससे बाहर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपके बारे में आपको मैं उसके बारे में भी बता दूंगा कि इससे बाहर और क्या क्या आपको जानना चाहिए, ताकि आप उसके तरफ और उस डायरेक्शन में अपना स्टडी चालू कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ी बहुत समझ लेते हैं कि बेसिक्स ऑफ मार्केट, मार्केट का पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होता है, और बात यह है कि आपका क्या गोल है। अगर देखा जाए कि बेसिक्स ऑफ मार्केट, तो एक स्टॉक मार्केट तो आपको पता ही है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी यहाँ पे आके लिस्ट होता है, क्योंकि उनको मार्केट का या पब्लिक से पैसा उठाना होता है, राइट। तो उन्होंने लिस्ट किया और उससे हम ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहे आप इन्वेस्टर बन के करो, चाहे आप ट्रेडर बन के कीजिए, चाहे आप और किसी तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन मार्केट का बेसिक्स यही है कि मार्केट में दुनिया भर लोग हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको समझना है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। ये चीज़ आपको क्यों समझना है आपको पता है, लेकिन इसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो आपका गोल डिसाइड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट ऐसी एक जगह है, कोई भी कंट्री का मार्केट देखेंगे तो उसका कंट्री का जीडीपी से भी ज्यादा पैसा ट्रांजैक्शन होता है एक एक दिन में। यानी कि पूरा गवर्नमेंट के पास जितना मनी है उससे भी आई थिंक ज्यादा, या एक दिन में नहीं होगा तो एक हफ्ता का ट्रांजैक्शन मान लीजिए तो जरूर ज्यादा हो जाएगा। तो थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस, मिलियंस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स या रुपीज, अब जो भी कहिए, उसमें ट्रेड हो रहा है। तो दुनिया का जितना भी स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स, हर कोई ये मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनमें से एक बड़ा पार्टिसिपेंट है बैंक। ओके, आपको पता है कि बैंक के पास कितना पैसा है। सेकंड पार्टिसिपेंट आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी। जितना भी दुनिया का बड़ा बड़ा इंश्योरेंस कंपनी आपको पता है, आपको वो कहाँ से पैसा देता है? कुछ नहीं, क्राउड फंडिंग करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से आपको पैसा देते हैं। काइंड ऑफ एलआईसी से लेके किसी भी कंट्री का कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को आप मान लीजिए। फिर तीसरा बड़ा कैटेगरी में है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड जो है वो भी अपना पैसा मार्केट में डाल रहा है। और म्यूचुअल फंड के साथ साथ और एक कैटेगरी का फंड है जो कि हेज फंड, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और छोटा मोटा रिटेल इन्वेस्टर तो है ही है, लेकिन जो बिग प्लेयर है, जो स्मार्ट मनी है, जो एचएनआई है, एफआईआई, डीआईआई, कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैं एचएनआई से बोल देता हूँ। अब देखिए, दुनिया में जहां पैसा है वही लोगों का दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसा किसी भी फील्ड नहीं है, कोई भी जगह नहीं है जहां पे हाई पेइंग जॉब है और वहां पे बेवकूफ टाइप का लोग काम कर रहे हैं। बैंक के पास बड़ा बड़ा इकोनॉमिस्ट है, बड़ा बड़ा फाइनेंशियल जो नॉलेजेबल पर्सन है, वो लोग है। तो दुनिया का स्मार्टेस्ट टू स्मार्टेस्ट लोगों को बैंक हायर करते हैं अपना पैसा मैनेज करने के लिए। इट्स सेम ट्रू विथ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस वालों को भी एक ही बात है कि इसमें एच एन आई सबके पास पैसा। तो हम लोग कौन है? हम लोग आते हैं फोर्थ कैटेगरी में, जो रिटेल, जिनको कोई नहीं जानता है, जिसका कोई औकात नहीं है। तो आप में हर कोई इस कैटेगरी में है। और हम लोग किससे फाइट कर रहे हैं? ये जो बड़े बड़े लोगों का नाम लिया उससे।
तो ये मैसेज आपको यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मार्केट को कभी भी लाइटली मत लीजिए। यहाँ पे आपका जो ओपोनेंट है वो आपसे कहीं गुना बड़ा है, स्टेटस से, बुद्धि से, पैसा से, पोजीशन से, हर तरह से काफी ऊपर वो बिलोंग करते हैं, और आप डायरेक्टली उनके साथ फाइट कर रहे हो। तो आपको उसी तरह इक्विप होना पड़ेगा। आपका जो नॉलेज लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आप उसी तरह आपको अपलिफ्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव नो चांस। आपको मार्केट में बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि मार्केट में ये होता है, वो होता है, ये आसान मानिए, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं अपना बैकग्राउंड दिया, मुझे खुद को सीखने के लिए 3 साल लग गया। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लॉस कर दिया, लेकिन जो सही मायने में प्रॉफिटेबल होना कहते हैं, उस डायरेक्शन में आने के लिए 3 साल लग गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी 3 साल लगेगा, हो सकता है कि आपको 2 साल लगेगा, हो सकता है कि आपको 1 साल लगेगा। ये डिपेंड्स कि आपका साइकोलॉजी कितना, आपका मेहनत लागन किस तरह है। मैं अगर दिन में 2 घंटा स्टडी करता था, आप 6 घंटा कर रहे हो, तो आपको जल्दी हो जाएगा। मेरे से थोड़ी आपका बुद्धि ज्यादा है तो आप फास्ट सीख जाएंगे, ऐसा हो सकता है। बट ये आपको मैं टाइम एस्टिमेट देने के लिए कह रहा हूं कि आपको किस तरह मेहनत, पर डे अगर 4 घंटा आप ये मार्केट लेके पड़े हो, स्टिल आपको 1-2 साल तो लग ही जाएगा। ये मेरा केवल अपना बात नहीं है, एक मार्केट विजर्ड नाम का एक किताब है, ओके, जैक स्वैगर का मार्केट विजर्ड। ये किताब पढ़िएगा, सबके लिए मैं रेकमेंड करूंगा, मार्केट विजर्ड। विजर्ड मेरा स्पेलिंग में मत जाइए, यहाँ पे ऐसा लिखना है, ओके, मार्केट विजर्ड। मार्केट विजर्ड में यूएसए का, अमेरिका का सबसे बड़ा बड़ा ट्रेडर, इन्वेस्टर या हेज फंड मैनेजर, उनका इंटरव्यू है। 2 या 3 मार्केट विजर्ड है, और कितने लोगों का इंटरव्यू है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 10 to 12 लोगों का एक किताब में है, तो कम से कम 20-30 लोगों का आपको मिल जाएगा इंटरव्यू। ये इंटरव्यू पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? उससे आपको पता चलेगा कि जो लोग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मतलब डॉलर्स रुपी जो भी बना रहा है, उनको कितना टाइम लगा, उनका किस तरह मेहनत था। क्योंकि ये लोग मार्केट का जेम है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। सक्सेसफुल लोगों को आपको फॉलो करना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में अगर अच्छा करना चाहते हो तो आप किसको फॉलो करोगे? जो सक्सेसफुल, सही मायनों में सक्सेसफुल। मेरे जैसा यूट्यूबर को देख के आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि और 4-5 यूट्यूबर की तरह मैं भी यूट्यूबर हूँ। हो सकता है कि आपका कोई यूट्यूबर अच्छा है, कोई यूट्यूबर बुरा है, वो आप मत देखिए। डायरेक्ट किताब से सीखिए पहले, उसके बाद आप समझ जाएंगे कौन सही बोल रहा है, या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में कौन गलत बोल रहा है। सही गलत सीखना जरूरी है। तो ये पार्टिसिपेंट्स है। तो एनीवे, पार्टिसिपेंट्स के बारे में आपको बता दिया, कहाँ से सोर्स मिलेगा, कितने टाइप का पार्टिसिपेंट्स है, और आप किससे फाइट कर रहे हो, यू शुड नो अबाउट इट। अभी देखते हैं कि आपका गोल क्या है मार्केट में। सिंपली सबका गोल एक ही है कि टू मेक मनी, राइट? अभी जितने टाइप का पार्टिसिपेंट्स का नाम लिया, उनका गोल क्या अलग है क्या? उनका गोल अलग नहीं है। आपका जो गोल है कि पैसा बनाना, वो ही सबका गोल है। तो यहाँ पे एक की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जब सबका नॉलेज लेवल मेरे से ज्यादा है, सबका पैसा का पावर मेरे से ज्यादा है, और उनका जो भी गोल है मेरा भी सेम ही गोल है, तो यहाँ पे आपको कुछ तो करना पड़ेगा कि ताकि आप उनके तरह काम कर पाओ, या बाकी जो पार्टिसिपेंट है, जो खराब पार्टिसिपेंट, उनसे अच्छा करो। जब सबका गोल एक है, तो गोल जब एक है, इसको अचीव करने का भी लगभग सेम तरीका होता है। एक काइंड आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो, आप अच्छा इंसान बनो। उसके लिए आप चाहे रिलीजियस हो, आप चाहे इंटेलेक्चुअल एथेइस्ट हो, जो भी हो, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको दूसरों को ठगना नहीं है। इस टाइप का जो जो क्वालिटीज होता है, दैट इज यूनिवर्सल, राइट? तो गोल जब एक सर्टेन लेवल पे फिक्स हो जाता है, तो यूनिवर्सल जो रूल है वो हर जगह एक ही होता है। लेकिन आप उसको नाम कुछ भी दे दो। अच्छा, मैं हिंदू बन के अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम बन के अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं
अच्छा मतलब एथेइस्ट रहूंगा, मैं गॉड पे बिलीव नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी को ठगूंगा नहीं, जो ऑनेस्ट पर्सन जिसको कहते हैं, या एथेइस्ट ऑनेस्ट, अब जो भी कहिए उस तरह। तो एनीवे, अब बात है कि हाउ कैन यू अचीव योर गोल। आपको ये गोल कैसे अचीव करना है, इसमें कुछ यूनिवर्सल रूल है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि सेम गोल को अचीव करने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज, राइट। तो डिफरेंट वेज जो है, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन एक ही है, तो उसके लिए कुछ चीज जैसा कि मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान बात है, आप हर दिन सुनते आ रहे हो, लेकिन बात सेम ही है, क्योंकि मार्केट का जो इटर्नल ट्रूथ है और रूल ऑफ मार्केट है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। अब रूल ऑफ मार्केट एंड इटर्नल ट्रूथ क्या है, क्योंकि आप अपना गोल अब समझ गए, उसको अचीव करना चाहते हो, और उसका अलग अलग पाथ है। अलग अलग पाथ के बारे में मैं बता देता हूँ। कुछ लोग इन्वेस्टर बन जाते हैं, राइट, इन्वेस्टर बन जाते हैं। कुछ लोग स्विंग ट्रेडर बन जाते हैं, और कुछ लोग इसमें डेली ट्रेडर बन जाते हैं, डे ट्रेडर या जो भी कहिए, ट्रेडर बोल देते हैं, ओके। इस टाइप का स्कैल्पर होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है। अब इनमें अगर कोई पूछेगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें ध्यान में रखिएगा, कोई भी सही कोई भी गलत नहीं है। आपको क्या आता है और आपको क्या अच्छा लगता है, उस बेसिस पे, अपना साइकोलॉजी का बेसिस पे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जो तरीका से कोई एक चीज को अपना लीजिए। अगर इन चार पांच टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल में अगर आप भटकते रहेंगे, तो आपको ये गोल अचीव करने में उतना ही लंबा टाइम लग जाएगा। बाकी अगर देखा जाए, इनमें से स्टॉक इन्वेस्टिंग है, कुछ लोग स्टॉक में काम करते हैं, कुछ लोग करेंसी या कमोडिटी में काम करते हैं, कुछ लोग ऑप्शन फ्यूचर में काम करते हैं। इसमें भी अगर पूछेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, सब एक ही गेम का पार्ट है, लेकिन रूल ऑफ द गेम इज बीट डिफरेंट। तो हर चीज सही है, हर चीज गलत है। जो चीज आपको आता है वो करेंगे तो वो सही है, जो चीज आपको नहीं आता है उसमें हाथ लगाएंगे तो वो गलत है। तो कुछ भी करने से पहले पहले सीखना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन सा चीज करने में मजा आता है, तो आप उसमें ध्यान दीजिए। तो बेसिकली डिफरेंट रास्ता तो है, उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बात करूंगा, जितना बता दिया उससे आपको आइडिया लग गया होगा। तो इटर्नल ट्रूथ एंड रूल ऑफ मार्केट क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। इटर्नल ट्रूथ ये है कि मार्केट में केवल एंड केवल 5% लोग पैसा बनाता है, ये आपको पता है। तो केवल 5% लोग ही पैसा बनाते हैं। अब आपको ये 5% के अंदर जब तक नहीं आएंगे, तब तक आपका कोई चांस नहीं है। तो जब कोई बिगिनर शुरू कर रहा है तो उसका फेल होने का चांसेस कितना है, फेल होने का चांसेस 95% है, कि ज्यादातर मान ही लीजिए आपका कुछ नहीं होगा, सिंगर बनने की तरह, क्रिकेटर बनने की तरह। लेकिन अगर कोई रियल पैशन के साथ काम करते हैं, सीखने का लगन लेके काम करते हैं, तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। क्योंकि ये जो 5% लोग हैं, ये क्रिकेट में देख लीजिए, कोई भी सिंगिंग में देख लीजिए, पेंटर में देख लीजिए, ये जो हाई स्किल्ड जॉब होता है ना, उसमें इसी तरह एक्यूरेसी होता है। तो आपको इसमें हाई स्किल्ड ट्रेडर अगर बनना है, तो आपको उसी तरह मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और राइट वे में सीखना पड़ेगा। अभी ये इटर्नल ट्रूथ तो आपको पता चल गया कि आपका सक्सेस का रेट क्या होना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल है, ये भी आपको जानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनसे जो नहीं कर पा रहा है उनसे ये फर्क है, कि जो कर लेते हैं वो दिन के दिन रात के रात वो लगे रहते, सालों के साल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीखने में, लर्निंग में ध्यान देते हैं। अब सीख लीजिए, पैसा को बाद में देखिए, अगर आप एक बार सीख गए तो पैसा अपने आप आ जाएगा। ये तो ट्रूथ हो गया, जो चीज आपको ध्यान में रखना है। ब्लाइंडली कुछ चीज, मतलब कुछ रिस्क लेना सही बात नहीं है। अब ये रूल ऑफ मार्केट आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इसमें किस टाइप का काम करेंगे तो आपका आगे जाके चांसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट में पैसा, अगर मैं लॉन्ग साइड में बात करता हूँ कि मार्केट में आप बाय करके काम कर रहे हो, पैसा कब बनेगा, जब कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, आपका खरीदने से बाद
वो ऊपर जाएगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी चीज कब ऊपर जाता है, सिंपल सा फंडा, कि वो जब ऊपर जाता है तो उसको अप ट्रेंड कहते, राइट, उसको अप ट्रेंड कहते। तो अप ट्रेंड में ही स्टॉक ऊपर जाता है। तो अगर आप डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में पैसा लगा रहे हो तो यू हैव नो चांस, यू हैव जीरो चांस। क्योंकि जो चीज नीचे जा रहा है वो खरीदने के बाद वो नीचे जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो कुछ भी दिमाग लगा लीजिए, अगर आप डाउन ट्रेंड में बाय करते हो, कोई चीज 100 रुपया का था आज 30 रुपया में ट्रेड हो रहा है, आप उसको बाय करने में ज्यादा इंटरेस्ट हो, यू हैव जीरो चांस। ये रूल ऑफ मार्केट है, ये मेरा कहना नहीं है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी आप हिस्ट्री, मार्केट का हिस्ट्री को पढ़िए, लोगों को पढ़िए, तो आपको सेम चीज बताएगा। क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो इटर्नल ट्रूथ है, वो मेरा बात नहीं है। मार्केट में आप भी 5 साल बाद एक ही बात कहोगे, भला आज आपको पता नहीं है। तो दूसरा चीज, मार्केट में एक सेटअप होता है हर किसी के पास। तो ये सेटअप के बारे में क्या है, या कि जो भी स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको मैं कब खरीदूंगा, जो मैं अपना सेटअप के बारे में आपको थोड़ी सी हिंट दे दूंगा, उसके बाद हम स्कैनर में जाएंगे। तो सेटअप होना आपके पास जरूरी है। और सेटअप के बारे में अगर आप कुछ भी कीजिए, अगर एक नियम को पकड़िए, आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करना चाहते हो उसी में कीजिए, आप एमएससीडी में करना चाहते हो आप उसी में कीजिए, आप आरएसआई देख के करना चाहते हो आप उसी में कीजिए। कुछ नियम बना लीजिए और उसको अंधे की तरह फॉलो कीजिए। उसको पीछे चार्ट में जाके देखिए, अंधे की तरह फॉलो कीजिए। आप कोई एक दिन एमएससीडी से करेंगे, कोई एक दिन आरएसआई से करेंगे, कोई एक दिन प्राइस एक्शन से करेंगे, तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आना मस्ट है, कोई आपको बचा नहीं सकते। तो ये जो रूल ऑफ मार्केट एक ही है, आपको खरीदने के बाद स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, और वही स्टॉक ऊपर जाते हैं जो अप ट्रेंडिंग है। तो आपको हमेशा अप ट्रेंडिंग स्टॉक को पिक करना है। अब अप ट्रेंडिंग में कब मैं एंटर करूंगा उसका बात करते हैं, और डाउन ट्रेंडिंग में अवॉइड करना है। तो ये दो काम अगर कर लेंगे तो आपका चांसेस 50% बढ़ जाता है, जो भी आप कर रहे हैं उससे। अभी देखिए, जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वो मैं बस ट्रेंड को ही देखता हूँ, उससे बाहर मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। तो देखिए, एक स्टॉक क्या करता है, स्टॉक का नेचर ये है कि एक अच्छा खासा वो रैली देगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे चला गया, और ये रैली कितने परसेंट के अंदर हुआ, 30 to 100% मूवमेंट देगा, ऑलरेडी दे देगा। ओके, मैं खरीदने से पहले ही वो दे देगा। तो इसमें क्या पता चलते हैं, इसमें ये पता चलते हैं कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है ऊपर जाने का, डिमांड है। ओके, ये हो गया। इसके बाद मैं क्या देखूंगा, ये मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मेरा जो सेटअप है वो बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद स्टॉक एक पॉज लेगा और रुकेगा, ज्यादा नीचे नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप का रुकेगा। रोकने में क्या होता है, क्योंकि देखिए ये ऊपर चला गया, ये जो डाउन स्विंग है ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%। जितना ऊपर गया उससे 30% से ज्यादा नीचे आना नहीं चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये स्टॉक इस तरह एक पॉज लेता है। जब इस तरह पॉज लेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है, और अगर ऊपर जाएगा तो और एक लेग बनाएगा, मुझे वो सेकेंड लेग में इंटरेस्ट है। ओके, इसके साथ ऑफ कोर्स मैं कैंडल वॉल्यूम हर चीज देखता हूँ, वो उसके बारे में बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। इसमें देखिए, एक आपको सपोर्ट मिल जाएगा, जो सपोर्ट एंगुलर सपोर्ट है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि डाउ थ्योरी का हिसाब से हायर लोज बना रहा है। ओके, ये बनाया। इसके बाद एक अगर ऊपर देखेंगे तो उसमें भी एक रेजिस्टेंस टाइप का बनेगा, यानी कि जो टॉप बनाया वो एक दूसरे को टच बार बार हिट कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। एक बार अगर चला गया तो काफी अच्छा खासा मोमेंटम देते हैं, और उसी को मैं पकड़ने का कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे जो मोमेंटम आपको मिला। तो इस तरह मोमेंटम को मैं ढूंढने का कोशिश करता हूँ, इसी को ढूंढने के लिए मैं अपना स्कैनर बनाया। अब हम लोग जाएंगे स्कैनर पे, क्योंकि मेरा सेटअप बता दिया। सेटअप के बारे में नीटी ग्रीटी में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं एक फास्ट फॉरवर्ड आपको आइडिया दे दिया कि क्या क्या चीज़ सही है गलत है और मैं क्या करता हूँ, और स्कैनर में ये चीज़ ढूंढना है।
अब हम लोग जब स्कैनर के बारे में बात करेंगे तो हमें क्या देखना है, स्कैनर ऐसा कुछ होना चाहिए जो हमें एक तो ट्रेंड बताएगा कि ट्रेंड अप है या डाउन है, राइट। तो ये मोमेंटम आपको बताना चाहिए। ये ट्रेंड को डाउ थ्योरी का हिसाब से देख सकते हो। और दूसरा तरीका कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसके बारे में मैं कभी कभार बात करता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ को आप देख के वो ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते। ये दो पैरामीटर को मैं यूज करता हूँ कि कौन स्टॉक स्ट्रांग है, कौन मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, उनको ढूंढने के लिए। और इसका जो टाइम स्केल होता है, ये जो लेग है, ये लेग का जो टाइम स्केल होगा अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 मंथ होगा। ओके, लास्ट 3 से 6 महीने में कौन ज्यादा रिटर्न दिया मैं उसको देखता हूं। और दोनों सेकेंड जो ऑप्शन हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, सेकेंड ऑप्शन इज सेकेंड पार्ट हो गया। देखिए मैं पार्ट बाय पार्ट क्लासिफाई कर रहा हूं कि चार्ट में आपको क्या ढूंढना है, क्या देखना है। फर्स्ट पार्ट हो गया ए वाला, ये हो गया सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट एक क्या है, सेकेंड पार्ट एक पॉज है। ये पॉज को आप किस तरह डिफाइन करना चाहते हो आप सोच लीजिए। इसको दो तीन तरीका है डिफाइन करने के है। देखिए यहाँ पे डाउ थ्योरी का हिसाब से हायर लोज बनाया, राइट। तो हायर लोज जब बनाया तो मैं हायर लोज से डिफाइन कर सकता हूं। पिछला 2 3 लोज हायर लोज है, इक्वल लोज है, लोअर लोज है, वो मैं देखना चाहता हूं। अगर कोई हायर लोज है तो मैं उसको रखूंगा। दूसरा जो हाइज है, हाइज को देख लीजिए। जो हाइज है, हाइज क्या इक्वल हाई है लगभग, मतलब आसपास होगा। इक्वल मतलब ऐसा नहीं कि 100 मतलब 100 ही होना है, लेकिन 2 3% के अंदर होगा। तो हाइज जो है वो लगभग इक्वल होना चाहिए। ये हो गया। इसको कुछ लोग जो शॉर्ट होता है उसको फ्लैग कहते हैं। अगर आप फ्लैग कहने का इच्छा है तो कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्लैग को किस तरह डिफाइन करते वो मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग कंसोलिडेशन कहते हैं। कंसोलिडेशन भी है क्योंकि एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। या रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं, कुछ भी कहिए, लेकिन बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, मैं कंसोलिडेशन को पिक किया और डाउ थ्योरी को पिक किया। ये दोनों चीजों को मैंने स्कैनर में लगा दिया कि इसको देख के मैं ये पैटर्न को ढूंढूंगा। कैसे, क्योंकि मेरा जो स्टडी है उसमें मैं देखा जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट एंड कंसोलिडेशन, मतलब सक्सेसफुल ट्रेंड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जो सक्सेसफुल है, उसका जो रेंज होता है ये 20% से ज्यादा दूर नहीं होता है। 20% के अंदर ही होगा। यानी कि ये जो टॉप है और ये जो बॉटम है, अगर आप स्लाइड में देख पा रहे हो, टॉप टू बॉटम मैक्स टू मेन, ये जो पॉज वाला एरिया है उसका जो रेंज होता है वो 20% के अंदर होता है। उससे ज्यादा होगा तो मैं उसको नहीं देखूंगा। उनमें भी कुछ कुछ चलेगा, उस वो वाला मुझसे छूट जाएगा। बट आई डोंट केयर, मार्केट में 5,000 कंपनी है, तो मैं अपने आप को 20,000 में लिमिट कर दिया। ओके, तो अब देखिए 3 चीजों में मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि मुझे देखना क्या है। एक तो आपको मैंने बोला कि ट्रेंड ही आपको पैसा देगा जो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने वाला चीजों को मैंने ये आप ट्रेंड से रिलेट कर दिया। और मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो होगा वो थोड़ी सही होना चाहिए, क्योंकि ये चीज पॉज वाला एरिया में क्यों ढूंढ रहा हूँ ये इसको समझ लीजिए। क्योंकि ये जो पॉज वाला एरिया है, यहाँ पे मैं अगर एंट्री करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, विद इन बिलो 10%। कभी कभार 12 13% 15% भी होता है, बट समटाइम आई टेक ट्रेड। ये पॉज मुझे चाहिए क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस पास होगा। मैं मार्केट को ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार नहीं हूं, और जो 20% वाला जो रेंज होगा वो यहाँ पे होगा। तो मैं 20% स्टॉप लॉस रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं 1:2 अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में काम करूंगा तो 20% रिस्क लूंगा तो मुझे 40% प्रॉफिट लाना पड़ेगा, विच इज डिफिकल्ट। उससे ज्यादा आसान 20% प्रॉफिट लाना। तो 10% मेरा अगर स्टॉप लॉस है तो 20% आ गया तो मेरा 1:2 हो गया। तो फंडा ये है कि लोग क्यों फ्लैग पैटर्न ढूंढते हैं, लोग क्यों हेड एंड शोल्डर ढूंढते हैं, लोग क्यों ट्रायंगल पैटर्न ढूंढते हैं, उसका पीछे एक ही कारण है
ये आपका इटर्नल ट्रूथ का पार्ट है कि लो रिस्क एंट्री, ये चीज आप एकदम लिख के रख लीजिए कि आपको छेटा पैसा बनाना है जिसमें लो रिस्क एंट्री है। जब रिस्क लो होगा तभी तो ऊपर जाएगा, तो प्रॉफिट आने का चांसेस हाई होगा। तो ये चीज हो गया। अब हम चलते कि स्कैनर में, जहां पे हम देखेंगे कि इसमें किस तरह वो चीज को स्कैनर का शीट से हम ढूंढ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम लगा दिया, कंसोल ब्रेक, इसमें छोटा छोटा माइन्यूट कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसके लिए आप बाकी बुक पढ़ लीजिए, बाकी वीडियो देख लीजिए, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे हम छोटा रखते हैं। हाउ डू आई स्कैन स्टॉक, देखिए ये जो पॉइंट है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मैं किस तरह स्टॉक को स्कैन करता हूँ, क्योंकि हमारा वो मेन टॉपिक है। तो मैं आपको क्विकली अपना जो स्कैनर है उसमें लेके जाऊंगा। और स्कैनर देखिए, मार्केट का जो स्कैनर है वो मेरे पास काफ़ी सारा है। अमेरिकन मार्केट का है, बांग्लादेश मार्केट का है, यूएस मार्केट का है। और इसको मैं हफ्ते में 1-2 दिन चलाता हूँ। मुझे हर दिन देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो कंसोलिडेशन वाला टाइम को ढूंढता हूँ। और ये जो कंसोलिडेशन वाला टाइम, ये मेरा हिस्ट्रिकल चार्ट एनालिसिस से बताते हैं कि ये जो आप रैली, मैंने बोला आप रैली लगभग 32, सॉरी 3 महीने से 6 महीने होता है। वैसा ही ये जो कंसोलिडेशन है, ये 20 से ऊपर होना चाहिए। 20 दिन से 100 डेज या उससे भी ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट मिनिमम 20 दिन में इस तरह कंसोलिडेशन देखना चाहते हो, तभी मैं उसमें इंटरेस्ट लूंगा। तब ये आ गया हमारा स्कैनर। जिनको नहीं दिख रहा है तो उनके लिए मैं थोड़ी इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ओके, स्कैनर के बारे में मैंने काफी बात किया, उसको आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब में। स्कैनर के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना के रखा। अभी देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें अगर देखेंगे तो एनएसई में जितने भी कंपनी है, हर कोई है। इसका मैं नंबर आपको थोड़ी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने स्टॉक्स है। कोई किसी को भी छोड़ा नहीं। देखिए एनएसई में जितने भी लिक्विड स्टॉक है 1700। आप बोलेंगे 5000 में 1700 क्यों है? क्योंकि 5000 के अंदर यही 1700 कंपनी है जो लिक्विड है, जिसमें एटलीस्ट सर्टेन नंबर ऑफ स्टॉक ट्रेड होता है। बाकी जो भी है उसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होता है। तो 1700 इज ऑल्सो ह्यूज। ओके, अभी देखिए इसमें अलग अलग कॉलम है, मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम कंपनी का नाम है। दूसरा, जो जिस दिन मैंने स्कैनर चलाया लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, इसको मैंने फ्राइडे किया तो ये फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है। पिवोट हाई है, यानी कि प्रीवियस हाई है। प्रीवियस हाई में हम लोग क्या देखेंगे, स्टॉप लॉस परसेंटेज जो है, मैं आपको क्विकली इसमें चार्ट खोल लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि प्रीवियस हाई वगैरह क्या है। इसके बारे में हालांकि मैंने बहुत बात किया, हर एक एक चीजों को लेके बात किया। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यूट्यूब में जितने भी वीडियो मैंने बनाया इसके ऊपर, ये लोज क्या है, हाइज क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, सारी चीज देख लीजिए। क्योंकि जिनको ऑलरेडी पता है, जो ब्लैंक है, समझाने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। तो लोज और हाइज के बारे में मैं केवल बताऊंगा। लोज क्या है देखिए, जो कोडी टेक में आपको दिख रहा है 3HL, यानी कि पिछला जो 3 लो है वो हायर लोज है जो मैंने आपको दिखाया। हायर लोज मैं देखना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, जो ये जो लो होगा ये हायर होना चाहिए। तो मुझे वो कितना लो, हायर लो है वो दिखा रहा है इसमें। तो ये जो एक्स है, एक्स का मतलब ये है कि ये लोअर लो बना रहा है, मतलब उसको मैं देखना नहीं चाहता, या वो मेरा काम का ज्यादा नहीं है। दूसरा, अगर हाई में चला जाएंगे तो हाइज क्या है, टू इक्वल हाई, 2EH, यानी कि दो, पिछला जो दो हाई है वो इक्वल है। जो चीज हम देखना चाहते हैं ये क्या है, 2LH, यानी कि दो लोअर हाई। तो इसमें सारा चीज जो इक्वल हाई है उसको ब्लू मार्क कर दिया गया, जो लोअर हाई लेकिन हायर लो, यानी कि वो ट्रायंगल, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बना रहे हो तो उसको येलो कर दिया। तो इस तरह कलर कोडिंग किया हुआ है जहां पे जो भी हो रहा है।
कभी कभार ये नंबर बहुत हाई है, देखिए 6HH, इसका मतलब कि 6 हायर हाई, जो पिछला हाई है उस टाइप का। तो इसको इस तरह देखेंगे तो ये चार्ट में सिंपली ये क्या है, निफ्टी का चार्ट में ही देख लीजिए। तो निफ्टी का चार्ट में अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। इसको अगर मैं स्विंग बना लूंगा तो देखिए ये क्या बन रहा है, हायर हाई बन रहा है, यहाँ पे लोअर हाई बन रहा है, यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, यहाँ पे इक्वल लो बन रहा है, इक्वल हाई बन रहा है, इक्वल लो बन रहा है, फिर ब्रेक किया, राइट। तो ये सब जो चीज है, यही चीज आपको स्कैनर में बोल रहा है कि पिछला 1 2 3 एक किस टाइप का बन रहा है, और वो दिखाएगा जब तक वो चीज बनते जाएगा। तो यही चीजों को मैं फॉलो कर रहा हूं और इसका बेसिस पे स्कैन करते हैं। तो ये हो गया फास्ट लेग को डिफाइन करने के लिए कि इसमें क्या है। और इस यही चीज कंसोलिडेशन भी डिफाइन करेगा। जो येलो है वो येलो क्या है, डॉल्फिन का अगर चार्ट में दिखा दूंगा तो आपको लगेगा 2 हायर लो और 2 लोअर हाई। तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं कि डॉल्फिन में क्या चल रहा है। डॉल्फिन देखिए मार्क डाउन किया है, ब्लू मार्क किया है, और इसको देख लीजिए, ये जो हायर लो, ये लो को इसने हायर लो बनाया, और ये जो लोअर हाई, ये जो लोअर हाई बना रहा है इसको उसने पिक किया तो लोअर हाई बनाया। लेकिन डॉल्फिन ऊपर है क्योंकि ये काफी अच्छा रिटर्न दिया। तो ये आपका फर्स्ट लेग हो गया और ये आपका सेकेंड लेग हो गया। अभी हम लोग क्या करें, ब्रेकआउट में एंट्री करेंगे ना, अभी एंट्री नहीं करेंगे, ब्रेकआउट में एंट्री करता हूं मैं। तो इस तरह अगर देखेंगे मेरा वॉच लिस्ट आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें ये सब चीज दिख जाएगा। और ये जो शीट आपको मिल रहा है ये किस तरह सजाया हुआ है, ये कोडिटेक क्यों ऊपर आया, उसका पीछे कारण है कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ सीधा लैंग्वेज में ये है कि निफ्टी का कंपैरिजन में कितना ज्यादा रिटर्न दिया। ये दिया 9 गुना, कोडिटेक दिया 9 गुना, ये दिया 6 गुना, 6 गुना, 6 गुना, 4 गुना, इस टाइप का आपको रिटर्न इन्होंने दिया। पीसी ज्वेलर्स भी काफी अच्छा रिटर्न दिया, पिछला 1 साल में 3 गुना या 4 गुना रिटर्न दिया। ये 200 डेज यानी कि 200 दिन ट्रेडिंग डेज होता है 1 साल में। ये 200 ट्रेडिंग डेज का बेसिस पे इसको साजाया गया कि कौन ज्यादा रिटर्न दिया। तो ऊपर से अगर देखते जाएंगे तो हर कोई बहुत बड़ा रिटर्न दिया। आई थिंक आइनॉक्स विंड जो है, आइनॉक्स विंड का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी उसी तरह है। और इनफैक्ट ये मेरा देखिए, इसमें मेरा पोजीशन है, आइनॉक्स विंड में मेरा पोजीशन है। सिंपल सा फंडा जो आपको देखिए लिखा है, इसका जो भी है मेरा पोजीशन के बारे में लिखा है वो पढ़ लीजिएगा। देखिए आप लेग हो गया, फिर आपको मैंने जो बताया वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मैंने कहाँ एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री किया, ये जो ब्रेकआउट में एंट्री किया, ओके। जितना भी रेड लाइन दिख रहा है आपको वो मेरा स्टॉप लॉस है, अभी भी है मेरे पास, ओके। अभी भी है। वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी वीडियो का नीचे जाके मेरा लाइव पोर्टफोलियो आप देख सकते हो। आइनॉक्स विंड टॉप में है, दिख रहा है, 57% रिटर्न है। तो इसी तरह मैं स्टॉक को ढूंढता हूँ, इसी स्कैनर से ढूंढता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ रॉकेट साइंस है। तो बेसिकली मैंने आपको दिखा दिया, आइनॉक्स विंड में मैंने एंट्री किया था और उसका एक ही कारण था जो मैंने आपको सेटअप बताया, इससे अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यही चीज ढूंढ रहा हूँ। तो एनीवे इसको ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये चीज हो गया। तो जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो ऊपर ही है, तो मैं अभी नेक्स्ट कॉलम में चला जाता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको बता दिया, ये 200 दिन के अंदर जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया वो है, 150 दिन के अंदर कौन कितना रिटर्न दिया वो है, 100 ट्रेडिंग डेज यानी कि 6 महीने के अंदर कौन कितना रिटर्न दिया वो है 50, और RS21 ये हो गया। अब आते कि स्टॉक को फाइंड कैसे करें। फाइंड करने के लिए बोला कि कंसोलिडेशन को मैंने पिक किया, जो फ्लैग पैटर्न उसको देखना है। फ्लैग पैटर्न के लिए मैंने कंसोलिडेशन लगाया 3 टाइप का, एक 10%, एक 15%, और एक ये 20%। तो मैं सीधा सीधा इसमें भी कलर कोड कर दिया। देखिए जो 30 के ऊपर है वो एक बॉक्स आ गया, 30 के ऊपर। इसमें भी आई थिंक 50 का ऊपर जो है वो देखिए ग्रीन हो गया। और 15% के अंदर दिन, कितना दिन, इतना डेज ये हो रहा है, ओके। कंसोलिडेशन 20%, 32 डेज। तो मैं क्या देखना चाहता हूँ, मेरा
स्टडी, मेरा एनालिसिस एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि कोई स्टॉक 20% के अंदर कम से कम 30 दिन निकालना चाहिए, तभी उसमें मैं इंटरेस्ट लूंगा, अदरवाइज आई डोंट केयर। तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा दूंगा। पहला फिल्टर में लगा रहा हूँ, देखिए अब तक कुछ भी फिल्टर नहीं लगाया। ये स्कैनर को यूज करने के लिए पहला फिल्टर में लगा रहा हूँ कि कौन कौन 20% के अंदर ट्रेड हो रहा है, उसको मुझे दिखाओ, ग्रेटर देन और इक्वल 30। 30 दिन से ज्यादा दिन 20% के अंदर है, इसको मैंने जब लगा दिया, देखिए सबके अंदर 30 दिन से ऊपर ही है नंबर। तो मैंने किसको निकाला, जो स्ट्रांग कंपनी है लेकिन जो एटलीस्ट 30 दिन से कम टाइम कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसको मैंने निकाल दिया। ओके, ऑटोमेटिकली 15% के अंदर कौन कितने दिन है वो आपको पता चल रहा है, 10% के अंदर कौन कितना दिन है वो आपको पता चल रहा है। तो इस बेसिस पे मैंने जब फिल्टर कर दिया, देखिए ऑलरेडी अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ पे आ गए। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, इनमें से भी कुछ कुछ एक्स दिख रहा है, ये जो लोज है, जो लोअर लोज बना रहा है, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो इसलिए जो लोज बना रहा है उसको मैं निकाल देता हूं। तो ये लोज पे जाके ये जो एक्स है, यानी कि लोअर लो बना रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी, उसको मैं निकाल दूंगा। फिर अप्लाई फिल्टर जब मैंने कर दिया, कहीं पे भी एक सबको नहीं दिखेगा। ओके, ऑटोमेटिकली बहुत स्टॉक निकाल चुका, ऑटोमेटिकली बहुत ही स्टॉक निकाल चुका। इस पे क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनी जो अपॉर्चुनिटी बना रहा है वो आ गया। तो अगर आप ऊपर से देखते जाएंगे, अब इनमें से भी कुछ कुछ स्टॉक 8 हायर हाइज बनाया। अगर आप गेट एंड डी को देखेंगे, अगर आप ये सब को देखेंगे तो देखेंगे हायर हाई ऑलरेडी बनाए, यानी कि उसने आपको बोल दिया कि मैं अच्छा जगह पे हूँ। काइंड ऑफ कुछ एग्जांपल ले लेते, शक्ति पाम, आरबीएनएल, ऑर्किड फार्मा हालांकि मेरा इसमें है, पीटीसीएल, ये सब मेरा ऑलरेडी वॉच लिस्ट में है। देखिए ऑर्किड फार्मा अगर मैं दिखाऊं तो देखिए रेड लिस्ट है, यानी कि मेरा जो वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट का मेरा कुछ कैटेगरी है। ओके, देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी है, रेड, ब्लू, ग्रीन, इसी तरह यूएस मार्केट का भी है। तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू मैं क्या करता हूँ, जो देखना चाहता हूँ इस टाइप का अदानी ग्रीन टाइप का, जब मैं फॉलो करना चाहता हूँ उसको मैं ग्रीन में डाल देता हूँ। जिसको मैं सेकंड प्रायोरिटी देना चाहता हूँ उसको मैं ब्लू में डाल देता हूँ। देखिए सब उसी टाइप का स्टॉक को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और जिसको मैं खरीदना चाहता हूँ बहुत जल्दी, उसको मैं ये रेड में डाल देता हूँ कि बहुत पास है। ओके, तो बेसिकली देखिए ये है ऑर्किड फार्मा। ऑर्किड फार्मा क्या है, देखिए ये जो लेग है आपको बताया, लेग के बाद क्या किया, कंसोलिडेट किया, फिर ये हाई ब्रेक किया, फिर ऊपर गया। अभी भी वो मैं एंट्री किया था यहाँ पे, ये जो कैंडल है इसमें मैं निकाल गया था क्योंकि इसमें मेरा स्टॉप लॉस हीट हो गया था, लेकिन वो शैडो हैमर कैंडल बना दिया था। अभी यहाँ पे चल रहा है तो मैं इसको रखे रहा, देखते रह रहा हूँ क्या करना है। ऑर्किड फार्मा आरवीएनएल जो हमारा स्कैनर में आ रहा है, देखिए ये भी है। आरबीएनएल क्या है, देखिए आरबीएनएल का चार्ट देख लीजिए। तो सिंपली मैंने जो आपको सेटअप बताया, ये आरबीएनएल का चार्ट जो है ये आपके लिए, चलिए वीकली में चले जाते हैं ताकि आपको समझ में आए। वीकली में अगर देखेंगे क्या हो रहा है, आप लेग कंसोलिडेशन, आप लेग कंसोलिडेशन, आप लेग कंसोलिडेशन, आप लेग कंसोलिडेशन, ये टिपिकल स्टेयर बना के, सीढ़ियों बना के ये ऊपर जाता है स्टॉक। आपको यही चीज तो देखना है, आपको और क्या देखना है, यही तो सीढ़ी को पकड़ना है। तो आप लेग कंसोलिडेशन, तो इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ इस टाइप का स्टॉक को पिक करने के लिए। तब ये क्या दूसरा सीढ़ी बना रहा है, अगर 615 का लेवल ब्रेक करता है तो हम खरीद सकते हैं, दिस इज गुड थिंग। और कौन कौन है, शक्ति पंप को देख लेते, किसी भी स्टॉक को इस तरह आप अगर देखेंगे तो आपका देखिए शक्ति पंप देखिए ये ग्रीन है। ये सब स्टॉक देखिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, कब खरीदेंगे, जब ये अपर लेवल को ब्रेक करेगा। तो हर चीज देखिए, शक्ति पंप का भी चार्ट को देख लीजिए, शक्ति पंप का चार्ट को देखेंगे तो क्या होगा, ये आप लेग कंसोलिडेशन, आप लेग कंसोलिडेशन, आप लेग कंसोलिडेशन, आप लेग कंसोलिडेशन, इसी तरह स्टॉक सीढ़ियों की तरह चलते हैं क्योंकि ये आप ट्रेंडिंग स्टॉक है, ट्रेंड है, कंसोलिडेशन है, साथ में वॉल्यूम वगैरह है, उसको भी देख लीजिएगा, ये भी मैं देखता हूँ। ओके,
तो बेसिकली आपको यही चीज स्टॉक से फाइंड आउट करना है, और वो कितना आसानी से ये स्कैनर में आ गया। अभी मान लीजिए इसमें तो बहुत कंपनी, आप बोलेंगे इसमें बहुत कंपनी नहीं है। ये नंबर मत देखिए, 2 से 15 आ गया, 16, 17, 18, 25, 38, 28 से 53 डायरेक्ट, यानी कि 20-25 स्टॉक को निकाल ही दिया। 53 से 58, 68, इसी तरह स्टॉक को देखेंगे तो काफी कम कंपनी। अगर मान लो आप इससे भी कम करना चाहते हो तो दूसरा एक पैरामीटर लगा दीजिए। मैं लगाता हूं कि 15% के अंदर कम से कम 20 दिन होना चाहिए, ये भी मेरा स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो आपको मैंने 20% के अंदर कितना दिन होना चाहिए बोल दिया, 30 दिन। 15% के अंदर कम से कम 20 दिन होना चाहिए, तो यहाँ पे एक और फिल्टर लगा दीजिए। तो एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल 20 डेज होना चाहिए 15% के अंदर, और कुछ स्टॉक निकल गया। ओके, इसके साथ साथ अच्छी कंपनी ऑलरेडी है, इसको आप देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद ये सारा कंपनी को खोल के देख लीजिए, इसका चार्ट में जो आपको सेटअप बताया वही सेटअप आपको मिलेगा। यही जो फ्लैग पैटर्न बोलिए, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलिए, नॉर्मल ट्रायंगल पैटर्न बोलिए, यही आपको मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को निकाल दिया गया। इसमें अगर कोई भी स्टॉक को देख लीजिए तो वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम आने के बाद कंसोलिडेशन होता है, फिर ऊपर जाता है। तो अगर आप स्टॉक का नंबर और काम करना चाहते हो तो आपके पास वॉल्यूम है। स्कैनर में पिछला 100 डेज वॉल्यूम मैक्स 100, यानी कि पिछला 100 दिन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कितना गुना आया, जो रोज का एवरेज वॉल्यूम आता है। एवरेज वॉल्यूम यानी कि पिछला 50 दिन में मैंने देखा, 50 दिन को ऐड किया, 50 से डिवाइड किया, तो एक नंबर आया, यानी कि वो जो गॉड वॉल्यूम कहते हैं एवरेज वॉल्यूम, उससे कितना गुना आया। कोई एक दिन जो होगा ना, चार्ट में अगर देखेंगे, ये जो वॉल्यूम है, ये जो व्हाइट लाइन है, ये एवरेज है। ओके, ये 100 डेज को मैं देखता हूँ, पिछला 100 दिन का वॉल्यूम को मैं ऐड करता हूँ, एडिशन के बाद 100 से डिवाइड करता हूँ, तो वो 100 लाइन ये बनता है, ये यूलो लाइन। इसके बाद इसमें जो वॉल्यूम आया ये तो काफी गुना ज्यादा है ना। देखिए यहाँ पे नंबर दिखेगा। ओके, वीओएल जहाँ पे दिख रहा है वहां पे नंबर दिखेगा। यहाँ पे जब मैं रखूंगा वहां पे आया 1.5 मिलियन। और ये कितना है, ये लगभग इसमें भी आपको दिख जाएगा जो एवरेज वॉल्यूम कितना है, 100,000, लगभग 100,000। यहाँ पे जो व्हाइट में आपको नंबर दिख रहा है वो है 125,000, यानी कि 0.1 मिलियन। और वहां पे 1 मिलियन, या कि 10-12 गुना वॉल्यूम आया। तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक मोमेंटम देने से पहले डिमांड होना जरूरी है। कोई ऊपर क्यों जाएगा, लोग खरीद रहा है, लोग खरीद रहा है तो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा। ज्यादा क्वांटिटी आएंगे तो वॉल्यूम में वो दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर स्टॉक का नंबर कम करना चाहता हूं तो देखिए वॉल्यूम मैक्स को, इसको मैं कम से कम, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 7 गुना से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। तो ग्रेटर देन और इक्वल 7 लगा दीजिए और एक फिल्टर लगा दीजिए, तो आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक और घट गया। आप देखिए सीधा 25, पहला 24 कंपनी को निकाल ही दिया, फिर 53, फिर 24-25 को निकाल दिया, फिर 58, 5 कंपनी को निकाल दिया, 63। इस तरह देखते हुए 108 से 126 डायरेक्ट 17-18 कंपनी को निकाल दिया, तो आपके पास क्रीम कंपनी आ गया। अभी क्या करना है, अभी इसमें से ऊपर से एक के बाद एक देखते रहना है, और जो जो कंपनी आपको अच्छा लगे उसका वॉच लिस्ट बना लीजिए। ये वीकेंड वाला कहानी होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा 3 वॉच लिस्ट, 4 वॉच लिस्ट यहाँ पे मेरा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है, और बाकी 3-4 अमेरिकन मार्केट के लिए है। तो इस तरह मेरा वॉच लिस्ट बनते रहते, वीकेंड में बैठ के मैं स्कैनर से लेके ये सब चीज देखता हूँ। कभी कभी वॉल्यूम का बेसिस पे देखता हूँ, कभी कभार इस तरह देखता हूं। और दूसरा एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है दोस्तों, आसान तरीका, चलिए मैं सबको हटा देता हूं। ओके, सबको हटा देने के बाद आपको जो दिखेगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो कलर कोडिंग को, सिंपली कलर कोडिंग के थ्रू अगर अपना आंखों को ट्रेन करेंगे तो आपको अच्छी कंपनी दिख जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें मैंने सारा फिल्टर हटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया। मैं केबल एंड केबल हाइज को, सॉरी, ये जो सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये आ गया, और हाइज के हमने कुछ नहीं किया। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखिए ये कलर कोडिंग को देख लीजिए, आपको कुछ नहीं लगाना है। ये कलर कोडिंग देख लीजिए, इसको देख लीजिए खोल के, क्योंकि ये ब्लू है। ब्लू क्यों है, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, फ्लैग बना रहा है। ये येलो है, येलो क्यों है,
ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, या कि डाउनवर्ड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ओके, ये फिर ब्लू है, इसको आप देख लीजिए, आपको और कुछ नहीं देखना, इसको जो कलर कोडेड है उसको देख लीजिए। और इनमें से जो इस तरह है, ये जो कंपनी का नाम है एलटीटी में जो ग्रीन हो गया उसको देख लीजिए। इसको मैंने ग्रीन क्यों किया, इसमें सारा पैरामीटर मैच करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये येलो है, ये जब भी ग्रीन होगा इसमें भी येलो या ये ब्लू कुछ ना कुछ होगा। तो येलो है, येलो के साथ साथ देखिए ये कौन है, ये वाला है पावर इंडिया, इसको हम लोग मार्क पावर इंडिया, इसको देख लीजिए। एटलीस्ट 20 दिन कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे भी 45 डेज हो रहा है, यानी कि आपका कंसोलिडेशन पैरामीटर मैच हो गया। वॉल्यूम देखिए 10 गुना है, वॉल्यूम भी मैच हो गया, यानी कि सारा पैरामीटर जहां पे मैच हो जाते हैं उसको मैं ये कर दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे स्क्रॉल करते जाइए, स्क्रॉल करते जाइए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। ये एक तरीका हो गया, आसान तरीका, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके साथ साथ मैं इसको भी देख लेता हूँ, जिसपे भी ये हाईलाइट आया उसको मैं देख लेता हूँ। तो ये हाईलाइट आएगा तो देखेंगे तो क्या होगा, कभी कभार उसमें वॉल्यूम नहीं होता है, बहुत टाइम उसमें। तो इसमें क्या ना, वॉल्यूम नहीं है तो उसको निकाल देगा। ये जो ग्रीन वाला हाईलाइट है पावर इंडिया मैंने दिखाया, उस टाइप का नहीं आएगा। तो कभी कभार बिना वॉल्यूम में भी स्टॉक चल जाता है टेक्निकल पैटर्न में। ओके, सेलिंग बड़ा नहीं होना चाहिए, ये चीज होता है। और स्टॉप लॉस पास होता है, ये स्टॉप लॉस भी पास होता है, तब ये हाईलाइट आता है। तो ये चीज हो गया। आपको ये मैंने दो स्टाइल बता दिया किस तरह अच्छी स्टॉक को ऐसा एक एक करके चेक करना है और उसको वॉच लिस्ट बनाना है। उसके बाद एक वीकली वॉल्यूम है, देखिए पिछला हफ्ता, यानी कि आज हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहा हो, टुडे इज संडे, तो संडे 15 सितंबर, आज का दिन में अगर मैं देखूं तो पिछला हफ्ते कौन सी कंपनी में बड़ा वॉल्यूम आया उसको मैं देखना चाहता हूं, तो इसको यूज कर लीजिए। वॉल्यूम मैक्स को अगर देखेंगे तो ग्रेटर देन आप कितना गुना देखना चाहते हो, 3 गुना देखना चाहते हो तो 3 लगा दीजिए। देखिए 3 गुना से ज्यादा जहां जहां वॉल्यूम आया वो आ गया नंबर। अब 5 गुना, 10 गुना देख लीजिए पहले, तो कम नंबर आ जाएगा। 10 गुना वॉल्यूम कितने कंपनी में आया, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 10 गुना। अब 20 गुना वॉल्यूम कितने कंपनी में आया, वो लगा लीजिए। आपके पास कुछ गिनती में कंपनी आएगा, गिनती में देखिए, एक शीट भी फिल नहीं हो रहा है, बस 10 15 20 स्टॉक ही है। इसको आप बार चाहे इसके अंदर जो जो हाईलाइटेड है, इसके अंदर जो जो हाईलाइटेड है उसको आप देख सकते हो। लेकिन इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कम है, इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है, लेकिन स्टिल आप देख सकते हो। ओके, इस तरह वीकली वॉल्यूम कहाँ कहाँ आ रहा है उसको मैं देखने के लिए ये काम करता हूँ कि इस हफ्ते में कौन सी स्टॉक में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया, उसको मैं ऊपर से थोड़ी देख लेता हूँ कि 10 गुना से ज्यादा वॉल्यूम जहां जहां आया। लेकिन उसमें मैं जरूर एक काम करता हूँ, जो निफ्टी से थोड़ी अच्छा रिटर्न दिया पिछला 100 डेज में, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 क्यों है दोस्तों, पिछला 100 दिन में जो एक से ज्यादा निफ्टी से एटलीस्ट अच्छा करना चाहिए ना, नहीं तो मैं क्यों देखूंगा। पिछला 100 ट्रेडिंग डेज में जो निफ्टी से अच्छा किया उसी को हम देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रेंडिंग कंपनी है वो निकाल जाते हैं। ओके, बाकी आप ये जो एक्स है, ये एक्स को निकाल दो, तो आपके पास डाउन ट्रेंडिंग चला गया ना, इसको मैं निकाल दिया। ऑलरेडी सब अप ट्रेंडिंग स्टॉक में जो वॉल्यूम आया, दिस इज बेटर वे। मैं कहूंगा कि वीकली वॉल्यूम को आप देख लीजिए, उसके बाद जहां जहां एक्स था उसको हटा दीजिए, तो क्या हो गया, कुछ ही कंपनी आया। देखिए इतना तक हमने देख लिया, निंसिस, उसके नीचे 10 12 और है, इसको देख लीजिए। तो आपको अप ट्रेंडिंग स्टॉक में जहां जहां वॉल्यूम आया वो आपको दिख गया। तो इतना आसान तरीका होता है इसको देखने के लिए। ओके, ये हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ का बेसिस पे आप देखना चाहते हो कि पिछला 21 दिन में कौन सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। रिटर्न दिया वो देखने के लिए आपको सिंपली 21 में ये जो दूसरा शीट है, यहाँ पे होम है जो कलर कोडेड है, और रॉ डेटा स्टॉक लिस्ट जो है यहाँ पे जाके इस पे आपको ये असेंडिंग कर देना चाहिए या डिसेंडिंग कर देना चाहिए। डिसेंडिंग में क्या हो गया, यानी कि पिछला 21 दिन में कौन ज्यादा है उस हिसाब से इसको सजा दिया। देखिए अभी इसमें आपके पास ये आ गया कि पिछला 20 ऑन डेज, यानी कि एक महीने के अंदर सबसे ज्यादा कौन ऊपर गया। तो मोती शॉन्स को अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मोती शॉन्स से भी ऊपर गया होगा कुछ कुछ, क्यों की देखिए एकदम आपको ट्रेंड मिल गया ना, वॉल्यूम भी है।
क्योंकि हमने वॉल्यूम एंड ट्रेंड दोनों को चूज किया। इंद्रो मेडिको को देख लीजिए, इंद्रोमेडिको को देख लीजिए, तो उसमें भी आपको सेम चीज दिखेगा। देखिए एकदम अपलेग, देखिए उससे पहले अपलेग था, कंसोलिडेशन हुआ था जो पता है, उसके बाद अपलेग है। आप तो यही चीज ढूंढ रहे हो ना, और क्या चाहते हो? वही चीज, सेम चीज आपको हर जगह दिखेगा, हर जगह दिखेगा। कोई भी कंपनी को उठा लीजिए, वॉल्यूम है इंस्टॉ, तो इस तरह आप ये काम कर सकते हो। ओके, तो बात यह है, यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा और ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। अगर आप वीकली वॉल्यूम छोड़ना चाहते हो तो वीकली वॉल्यूम को आप छोड़ दीजिए। केवल 21 दिन में कौन ज्यादा मूव किया उसको देखना है। तो वीकली वॉल्यूम का फिल्टर हटा दिया, 21 डेज में ऊपर आ गया CCCL। CCCCL को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक्सेप्शनली ऊपर गया। देखिए एकदम यहां से ऊपर सर्किट ही लग रहा है, यानी कि ₹1.30 से वो 16-17 हो गया। कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न, ह्यूज परसेंटेज ऑफ रिटर्न। देखिए यह है 1000%, पिछला 21 दिन में 1000%। खरीदने या चार्ट में नहीं है, स्टाइल में नहीं है, लेकिन आपको पता तो चल रहा है ना कौन ऊपर गया। तो इस हिसाब से 21 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का कुछ भी फिल्टर लगा सकते हो। तो इस बेसिस पे दोस्तों आप कंसोलिडेशन वॉल्यूम लगा सकते हो। यहाँ पे RSI है, आप चाहो कि चलो 50 RSI से मैं नीचे देखना नहीं चाहता हूँ, लगा दीजिए। मूविंग एवरेज है, आप चाहते हो लगा दो मूविंग एवरेज, 21, 50, 100, 150। ओके, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ये लगाना चाहते हो लगा दो। और ये वॉल्यूम डेट, किस वो जो वॉल्यूम दिखा रहा है 100 दिन में, किस डेट पे वो वॉल्यूम आया, ये वो दिखा रहा है। अब अगर देखना चाहते हो कब आया, तो बात ये है, यहाँ पे मैं स्कैनर के बारे में स्टॉप करूंगा। तो मैंने आपको कई तरीका बता दिया, मे भी एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, इसको रिपीट करके देख लीजिए। और इस बेसिस पे मैं जो अपना वॉच लिस्ट बनाता हूँ, देखिए वॉच लिस्ट को मैं आपको क्विकली दिखा दूंगा कि मैं किस तरह, ये सब रेड लिस्ट है। ओके, ये रेड लिस्ट है, यहाँ पे दिख जाएगा, नाम के बगल में रेड लिस्ट दिख जाएगा, मैं किस तरह स्टॉक को फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको सेटअप बता दिया, सिमिलर सेटअप में मैं फॉलो कर रहा हूँ। यह से मैं ये पिक्चर को इधर कर देता हूँ ताकि आपको ये ठीक से दिखे। देखिए हर चीज में ट्रेंड होगा, हर चीज में वॉल्यूम होगा, और जो चीज मैंने आपको बताया वो झूठ नहीं है। वो मैं जो करता हूँ वही चीज बता रहा हूँ, इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। चार्ट में देख लीजिए, हर चार्ट का प्राइस ये कॉर्नर में दिखेगा, कोई भी नीचे नहीं दिखेगा। कभी भी मैं डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को फॉलो नहीं करता हूँ। देख लीजिए DPA भूषण, देख लीजिए कोई भी स्टॉक को देख लीजिए, एक या एंडुरेंस टेक, कोई भी स्टॉक को देख लीजिए। NBCC इसमें मैंने पहले भी ट्रेड लिया, अभी भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। देख लीजिए BSF, कोई भी स्टॉक इस तरह। मैं आप लोगों को मेरा जो वॉच लिस्ट का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ये कॉपी करके ये लिंक अगर मैं शेयर कर दूंगा, तो मेरा वॉच लिस्ट में कौन सी कंपनी है वो आप हमेशा वो लिंक के थ्रू देख सकते हो। ओके, तो मैं कौन सी स्टॉक को पिक कर रहा हूँ वो भी आपको दिख जाएगा। मेरा पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है, देखिए यहाँ पे वही नाम मिलेगा जो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो कुछ लोगों को कभी कभी डाउट होता है, मैसेज आता है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए जो उसमें है वही चीज मेरा बाइंग लिस्ट में भी। आइनॉक्स विंड, ग्रीन पावर, इसमें क्या है, पावर मैकेनिक्स, यही सब कंपनी जो अगर चार्ट को अगर देखेंगे तो आपको कुछ भी अलग नहीं दिखेगा। जो मैंने आपको बताया वही हमारी है। देखिए जुबलेंट फार्मा 13% आया, मैं यहाँ पे एंट्री किया था, दिख रहा है, यहाँ पे एंट्री किया था ब्रेकआउट में, अभी ये ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम है, ट्रेंड है, एवरीथिंग इज देयर। कुछ भी अलग मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, हाईरेक्ट है, पोकार्ना है, देखिए सेम चीज यहाँ पे मैंने एंट्री किया था। ओके, नायका में मैंने एंट्री किया क्योंकि नायका का अगर ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो आप ट्रेंडिंग है, और बाकी यहाँ पे वॉल्यूम है, चार्ट अच्छा है। तो इसी तरह